आदत, हैबिट, ये सिर्फ 3 अक्षर का शब्द जो आपके वर्तमान, भविष्य, सक्सेस अनसक्सेस, फिट अनफिट, खुश नाखुश, मालिक गुलाम इन सभी विषयों का निर्माण करता है। आदत आपको शून्य से शिखर तक लेके जा सकता है और शिखर से शून्य तक भी ला सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है, तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो और निश्चितता से तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बदल देगी। ऐसी 5 आदत जो आपको आज और अभी से छोड़ देनी चाहिए, ये आपके जीवन में अंधेरा ही लाएगा। पहला, सुबह देर से जगना। नींद हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि खाना पीना। एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद का पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर के लिए 6 से 8 घंटा का नींद पर्याप्त होता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप सोते कब हैं और जगते कब हैं। अगर रात को 2 घंटा देर से सोते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा इससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न खराब ही होता है। लेकिन सुबह 2 घंटा पहले जगते हैं तो आपकी सेहत, आपका थिंकिंग पावर, आपका कॉन्सेंट्रेशन में एक गजब का परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप कोई भी सक्सेसफुल महापुरुष का जीवनी उठाकर पढ़िए, सब एक आम इंसान से 2 से 3 घंटा पहले ही जगते हैं। 31.1 बिलियन डॉलर के मालिक और देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच जग जाते हैं। रतन टाटा अपनी कंपनी का पहला मीटिंग सुबह 6 बजे लेते हैं। अक्सर साधारण आम इंसान 7 से 8 बजे जगते हैं। अगर आप 5 बजे जगते हैं तो एक साधारण आदमी के मुकाबले 2 घंटा पहले जगे, यानी एक दिन में 2 घंटा अचीव कर लिया। एक दिन में 2 घंटा तो महीने का 60 घंटा, साल का 730 घंटा, और ये साल का पूरे 1 महीना आप एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले अचीव कर लिया। बंदूक से निकली गोली और आपके जीवन से गुजरा समय कभी नहीं लौटने वाली, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। सुबह के समय ऐसे काम कीजिए जो आपके लिए मुश्किल टास्क हो, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग सुबह के समय पूर्ण रूप से एनर्जी से भरपूर होता है। दूसरा है संगत। हम मानव परपोषी हैं, हमें संगत की अत्यंत आवश्यकता होती है। आपकी संगत जैसी व्यक्ति से होगी, आप आज नहीं तो कल उसके जैसा ही बन जाएंगे। एक सभ्य व्यक्ति से संगति करेंगे तो आप में भी सभ्य आचरण, विवेक फलना शुरू हो जाएगा और आप एक ना एक दिन उसके जैसा ही बन जाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन से संगति करेंगे तो आप में भी बिजनेसमैन वाली गुण फलना शुरू हो जाएगा और आप एक ना एक दिन आप भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप जिस भी स्टेज प्लेटफॉर्म के व्यक्ति से संगति करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे और कब बदल गया। वक्त रहते अगर गलत संगति से नहीं बचे तो एक ना एक दिन 100% आप भी गलत हो जाएंगे। आपको हमेशा वैसी ही आदमी से संगति करना चाहिए जिसका लक्ष्य आपके लक्ष्य के जैसा हो, जिसका सोच आपकी सोच से मिलता जुलता हो। अगर आप सरकारी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको सरकारी जॉब करने वाले इंसान से ही संगति करनी चाहिए, वो भी उसी कैटेगरी में जो आपका कैटेगरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन से संगति कर लेंगे तो आपको डीमोटिवेशन ही मिलेगा और वो आपको आपके लक्ष्य से विमुख कर देगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगली कीड़ा की दोस्ती एक मधुमक्खी से हो गई। वे रोज उससे मिलता, उसके साथ घूमता और समय व्यतीत करता। वे उस मधुमक्खी के साथ सुनहरे सुनहरे फूलों का रसपान करता और धीरे धीरे पूरी तरह से बदल गया और रोज वही काम करता जो उसके साथी मधुमक्खी किया करते थे। एक दिन फूलों के रसपान करने में मदमस्त होकर फूल में ही सो गया। जब सुबह पुजारी पूजा के लिए फूल तोड़ने गया तो उस फूल को भी तोड़ लिया जिसमें जंगली कीड़ा सो रहा था। इस तरह वे भगवान भोलेनाथ के कमल चरण में पहुंच गया और ये कभी संभव नहीं था कि एक जंगली कीड़ा भगवान शिव के चरण में पहुंच पाता। ये संभव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ संगति के बल पर। तीसरा, हमेशा दूसरों की आलोचना करना। वे ऐसा है, वे वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये आपके जीवन का सुख चैन छीन लेगा। आपके लक्ष्य आपके जीवन यापन में एक जहर की तरह साबित होगा। अगर आपके पास खाली समय रहता है तो इसको किसी अच्छे विचार पर विचार कीजिए। सोचिए कि मैं अभी जहां हूं उससे कैसे आगे बढ़ूं। सोचिए कि हमारी फैमिली, हमारा रहन सहन, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। क्योंकि जो जिज्ञासा, ललक, अट्रैक्शन से आप किसी की आलोचना करने में और सुनने में लगाते हैं, अगर वही जिज्ञासा, ललक, अट्रैक्शन अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य प्रमोशन पाने की राह में लगा देंगे तो एक दिन आपका भी नाम महान व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चौथा, घमंड, अहंकार करना। घमंड का मतलब विनाश, खात्मा, दी एंड। इतिहास गवाह है जिसने घमंड किया वह बर्बाद ही हुआ है। अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार से नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंध, बाहुबल, धन संपत्ति को बर्बाद कर देता है। आत्मविश्वास का होना बहुत अच्छी बात है, इसके बिना जीवन में कुछ
कुछ भी हासिल करना असंभव है, मैं ये कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। और यही सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ, ये अहंकार है, घमंड है। और ये आपको हमेशा समाप्ति की तरफ ही लेके जाएगा। जिस तरह एक लोहे में जंग लग जाए तो उसे खा जाता है, खत्म कर देता है, इसी प्रकार इंसान में घमंड, अहंकार आ जाए तो उसके विवेक, उसके बुद्धि, शिष्टाचार सब खा जाता है, खत्म हो जाता है। जिस पर अहंकार आ गया उसका विनाश, खात्मा निश्चित है। पांचवा, देखा देखी करना अपने पड़ोसी का, खाने पीने का, लग्जरियस का। अरे मेरा पड़ोसी एक बड़ा कार खरीदा, मैं भी खरीदूंगा। ये बहुत ही इमोशनल विचार है और ये आपको बर्बाद कर देगा। हाँ, आप देखा देखी कीजिए, खर्चा का नहीं, अर्निंग का, कमाने का। एक कहावत है, पांव उतनी ही फैलाना चाहिए जितना कि मेरा चादर है। अगर आप एक अच्छी महल भी लोन से बना लेते हैं या एक अच्छी कार भी ले लेते हैं तो उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा खर्च करने की कॉपी ना करें, कमाने का कॉपी करें, अच्छे विचार का कॉपी करें, हेल्थ सुधारने का कॉपी करें, देखा देखी करें। जिग जिगलर का कथन है, प्रेरणा, मोटिवेशन वो ईंधन है जो मानव इंजन को चालू रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप इस तरह का पावरफुल मोटिवेशन से जगमगाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एका पर एक थॉट को हर संडे शाम 6 बजे लेकर आता रहूंगा। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।